हेलो जी, आज हम लोग पढ़ेंगे जानवरों पर आधारित प्रश्न। इसमें कुछ होता क्या है कि दिया रहता है हमको पैरों की संख्या, सिरों की संख्या पूछा जाता है कि 4 पैरों वालों की संख्या कितना होगा, 2 पैरों वालों की संख्या कितना होगा। चलते हैं हम कुछ नियम को क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं। पहले सबसे पहले अगर 4 पैरों वालों की संख्या पूछेगा तो क्या करेंगे, कुल पैर में 2 से भाग देके सिर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगर हमसे पूछेगा कि 2 पैरों वालों की संख्या बताओ कितने जानवर होंगे, तो क्या करेंगे, सिर में से 4 पैरों वालों की संख्या को क्या कर देंगे, माइनस करते हैं। चलते हैं हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि भारत के पास कुछ गायें एवं मुर्गे हैं और यदि कुल सिरों की संख्या कितना है, 48 है, और तथा पैरों की संख्या कितना 140 है, तो उनके पास कितने मुर्गे हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, हमारे पास पूछा है कि मुर्गों की संख्या बताओ। तो मुर्गों की संख्या अगर मुझे बताना है तो 2 पैरों वालों की संख्या मुझे क्या करना है, निकालना है। क्योंकि मुर्गे के पास कितने होते हैं, 2 पैर, और गायों के पास कितने होते हैं, 4 पैर होते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, 4 पैरों वाले, अर्थात हमारे 4 पैरों वाले कौन होंगे, गाय होंगे। तो हमारे पास कुल कितने पैर दिए थे, 140, 140 बटे 2 माइनस सिर कितने दिए थे, 48 दिए थे। तो इससे कट जाएगा हमारा 140 2 से कितनी बार में, 70 बार में। तो 70 में से अगर हम लोग माइनस करेंगे 48 तो कितना आएगा, 22 आएगा। कितना आएगा, 22। मतलब गायों की संख्या कुल कितनी हो जाएंगी, 22। मुझे तो पूछा है मुर्गों की संख्या बताओ, तो हम क्या करेंगे, 2 पैर वाले, 2 पैरों वाले, अर्थात हमारे पास कौन होंगे, मुर्गे होंगे। कौन होंगे, मुर्गे। तो मैं क्या कहा कि सिर कुल कितने हैं, कुल 48 सिर है, उसमें से 4 पैरों वालों की संख्या क्या कर देना है, माइनस कर देना है। 4 पैरों वालों की संख्या कितना है हमारे पास, 22। तो 48 में से 22 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 26। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। जो कि हमसे पूछा है कि 2 पैरों वालों की संख्या बताओ, तो 2 पैरों वालों की संख्या कितना होगा, 26 होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है कि किसी बाड़े में कुछ खरगोश एवं कबूतर हैं जिनकी पैरों की संख्या कितनी है, 224, और जबकि सिरों की संख्या 90 है। तो बताइए इस बाड़े में कितने खरगोश की संख्या है। तो मैंने क्या कहा, हमारे पास खरगोश के पास कितने होंगे, 4 पैर होंगे, और कबूतर के पास कितने होंगे, 2 होंगे। तो सबसे पहले हम 4 पैरों वाले मतलब खरगोश का निकालेंगे, खरगोश की संख्या। तो खरगोश की संख्या कितना होगा, तो मैंने कहा कुल पैर हमारे पास कितना दिया, 224। 224 में 2 से भाग देंगे और इसमें से सिर को क्या करेंगे, माइनस। तो सिर कितने हैं, 90। तो कितना आ जाएगा हमारा, 2 से 1 कटेगा तो कितना आएगा, 112। अब 112 में से क्या करेंगे हम, 90 को घटा देंगे। तो 2 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, और 11 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। मतलब हमारे पास खरगोशों की संख्या कितना होगा, 22 होगा। पर हमसे अगर खरगोश की संख्या पूछ के और अगर हमसे पूछ देता कबूतर की बताओ, तो कबूतर की भी संख्या को हम लोग क्या कर देते हैं, बता सकते हैं। मैंने क्या कहा, कबूतर की संख्या निकालना है, मतलब कबूतर के पास 2 पैर होते हैं, 2 पैरों वालों की संख्या क्या होती है, सिर हमारे पास कितने थे टोटल, 90 में से 4 पैरों वालों की संख्या कितनी थी, 22। अगर इसको घटा देंगे मतलब 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ बचेगा 8 में से जाएगा तो 6। तो कबूतर की संख्या कुल कितनी हो जाएगी, 68 हो जाएगी, और खरगोश की संख्या कितनी हो जाएगी, 22 हो जाएगी। जो कि इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या है, 22 है। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है, किसान के पास कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं, यदि कुल 240 सिर है तथा 640 क्या है, पैर है, तो मुर्गियों की संख्या बताओ। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले हमारे पास क्या है, कुछ हमारे पास मुर्गियां हैं और कुछ क्या है, बकरियां। तो बकरी के पास कितने होंगे, 4, और मुर्गे के पास कितने होंगे, 2। तो पहले हम किसके निकालेंगे, बकरी। तो बकरियों की संख्या सबसे पहले निकालेंगे। तो मैंने क्या कहा, कुल हमारे पास क्या होना चाहिए, पैर। तो पैरों की संख्या कितनी है, 640। 640 में मुझे 2 से क्या देना है, भाग, और सिर की संख्या को क्या कर देना है, घटा देना है। तो सिर कितने हैं, 240। तो ये 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 0।
320। अब 320 में से मुझे 240 को क्या कर देना है, घटा देना है। तो 0 से 0 जाएगा 0, हासिल देगा 12, 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 8। मतलब बकरियों की कुल संख्या कितनी होगी, 80 होगी। हमारे क्वेश्चन में पूछा क्या है मुझसे, मुर्गियों की संख्या बताओ। तो मैंने क्या कहा, मुर्गियों की संख्या 2 पैरों वाली, 2 पैरों वाली का मतलब मुर्गियों की संख्या बताना है। तो मुर्गियों की संख्या बताने के लिए मैंने क्या कहा था कि हमारे पास सिर होना चाहिए। तो कुल सिर कितने हैं, तो कुल सिर 240 है, उसमें से 4 पैरों वाली की संख्या क्या कर देना है, घटा देना है। तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 0 हो जाएगा। अब हमारे पास 14, 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 6, और यहाँ 1 बचेगा। तो हमारे पास कुल मुर्गियों की संख्या कितने हो जाएंगी, तो कुल मुर्गियों की संख्या 100। तो आशा करते होंगे आपको जानवरों पर आधारित प्रश्न समझ में आया होगा।